नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में पूरा दमखम लगाती नजर आ रही है। ऐसे में 400 पार का नारा जो बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है, उसमें पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि 370 सीटें बीजेपी जीतेगी, जबकि देश भर में उसके सहयोगी दल 30 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए को 400 पार करवा देंगे। लेकिन इस बीच एनडीए को बड़े झटके भी लगातार मिल रहे हैं। जिस तरीके से मार्च में हरियाणा में जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन टूटा, उसके बाद अब बिहार में बड़ा झटका लगा। दरअसल बिहार में एनडीए गठबंधन के तहत वीआईपी को जिस तरीके से लोकसभा सीटों के बंटवारे के दौरान झटका लगा था, उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी ने अब बीजेपी को झटका देकर इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया। हालांकि वीआईपी ने इंडिया का दामन शुक्रवार को ही थाम लिया था, लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग करते हुए इंडिया गठबंधन में वीआईपी को 3 सीटें आरजेडी ने सौंपी है, उससे माना जा रहा है कि उन 3 सीटों पर वीआईपी यहां पर बड़ा झटका इंडिया गठबंधन की ओर से बीजेपी को दे सकती है। इस बीच अब चर्चा ये भी है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में जीतन राम मांझी के खाते में एक ही सीट आई है, उससे अब मांझी भी खफा नजर आ रही हैं। एक और जहां एक सीट मिलने से खफा सहनी को इंडिया गठबंधन में जाकर 3 सीटें मिल गई। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी एक सीट मिलने से नाराजगी के चलते इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकते हैं, जहां गठबंधन की ओर से एनडीए के खिलाफ उन्हें 1 से ज्यादा सीटों की पेशकश की जा सकती है। ऐसे में अगर अब मुकेश सहनी के बाद जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बिहार में यहां पर एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन में चली जाती हैं, तो इससे इंडिया की राहें आसान होंगी और बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। अब देखना है कि मुकेश सहनी के एनडीए छोड़ने के फैसले के बाद क्या जीतन राम मांझी अपनी नाराजगी के चलते एनडीए छोड़कर वो भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।